they even have a close resemblance to the cultural traditions of people living in nearby villages। ठीक है, अब ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं भीमबेटका से रिलेटेड, आप इनको राइट और लर्न कर लेना। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच साइट इज मेंशनड हियर, यहाँ की साइट के बारे में बात की गई है। वेयर इज़ इट लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो किसके बारे में बात की गई है, अभी बताया है आपको। व्हाट इज़ द प्लेस फेमस फॉर, ये जगह किस बात के लिए फेमस है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ाऊंगी आपको। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, इन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ह्यूमन बींग्स एंड एप्स डेवलप्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो ह्यूमन बीइंग है और जो बंदर हैं, जो बंदर से डेवलप हुए हैं फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ये हमारे ये जो बंदर थे ये हमारे क्या थे, कॉमन एंसेस्टर थे, यानी हमारे कॉमन पूर्वज थे। बट इवॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली, लेकिन धीरे धीरे जो इंडिपेंडेंटली विकास हुआ आफ्टर दे सेपरेटेड फ्रॉम देयर कॉमन एंसेस्टर, फिर वो बंदर से धीरे धीरे बदलने लगी। ये देखिए, इनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और इस तरह से बंदर से पहले वो दो हाथ दो पैर पर चलता था, फिर धीरे धीरे आधा उठना खड़ा हुआ, फिर थोड़ा सीधा और झुककर चलता था, और इसके बाद में फिर प्रॉपर धीरे धीरे सीधा खड़ा होने लगा और चलने लगा। द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स आर बिलीव्ड टू हैव इवॉल्व्ड इन अफ्रीका एंड देन स्प्रेड एल्सवेयर। ऐसे माना जाता है कि जो आदिवासी थे वो सबसे पहले अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे और इसके बाद में सब जगह फैल गए। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अर्लीस्ट ह्यूमन इवॉल्व ओवर टाइम, समय के साथ में इनके बॉडी स्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव आए। एन इम्पोर्टेंट चेंज ऑफ फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर वॉज द एबिलिटी टू स्टैंड ऑन देयर फीट एंड वॉक अपराइट। जो सबसे बड़ा बदलाव था इंसान के रूप में वो था क्रिएचर्स का सीधे खड़े होना और अपने पैरों पर चलना। दे ऑन लॉन्गर सपोर्टेड देमसेल्फ विद देम आर्म टू वॉक, सो इवेंचुअली दे डेवलप्ड अपोजेबल थम्स, साथ में ही उन्होंने अपना जो थम है उसका भी उनका डेवलपमेंट हुआ। दिस अलाउड द इवॉल्विंग मैन ग्रिप ऑब्जेक्ट, जो अंगूठे का उन्होंने यूज़ करना सीखा, हाथ के अंगूठे का, उससे उन्होंने चीज़ों को पकड़ना सीखा। द ब्रेन साइज इंक्रीज्ड, धीरे धीरे उनके दिमाग का भी विस्तार हुआ। वाइल देयर जॉ बिकेम स्मॉलर, पहले उनके जबड़े बहुत बड़े हुआ करते थे, मांस खाते थे, धीरे धीरे उनके जबड़े छोटे हो गए और दिमाग का साइज़ बढ़ गया। दे इवेंचुअली बिकेम टू रिजेंबल द मॉडर्न मैन कॉल्ड होमो सैपियंस, और उनको फिर मॉडर्न मैन के रूप में होमो सैपियंस के नाम से जाना गया। ठीक है, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, सो जितना आपको पढ़ाया गया है उसे अच्छी तरह से रीड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।